हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 3 वर्णों वाले शब्दों का जोड़। हम पहले 2 वर्णों का जोड़ कर चुके हैं। 2 वर्णों के जोड़ जब बच्चों को अच्छे से आ जाता है तो अब हम उसके बाद बच्चों को 3 वर्णों वाले शब्दों का जोड़ याद करवाते हैं। और बच्चों को हम 2 वर्णों के जोड़ के बाद 3 वर्णों का जोड़ जितना भी हम उनके साथ बोल बोल के याद करवाएंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी उसको याद करेगा। तो अब मैंने यहाँ 3 वर्णों वाले शब्द लिखे हुए हैं और इधर साइड में पिक्चर बनाई हुई है। तो पिक्चर की हेल्प से हम 3 वर्णों के जोड़ को याद करेंगे। आइए देखें हम कैसे याद करेंगे 3 वर्णों के जोड़ को। ऐसे क म ल, कमल। इधर बच्चे को हम बोलेंगे और इधर हम लिखने के लिए बच्चे को बोलेंगे कि इधर लिखो। उसके बाद है क ल श, कलश। पीछे पीछे आप सब बोलेंगे, बच्चों को बोलने के लिए बोलिए। घ ट क, घटक। इस तरीके से इकट्ठा करके लिखने के लिए बच्चों को बोलिए, घटक। उसके बाद है म ट र, मटर। श ह द, शहद। न म न, नमन। इस तरीके से। उसके बाद है भ ग त, भगत। नेक्स्ट है ब त ख, बतख। उसके बाद पहले हम बच्चों को इस तरीके से याद करवाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को ये ऐसे बीच में जमा का चिन्ह नहीं लगाना है, ऐसे ही सिंपल बच्चों को लिखकर याद करवाते हैं कि उसको यहाँ पर लिखना भी आ जाए और बोल बोल कर पढ़ना भी आ जाए। म ह ल, महल। ह व न, हवन। ब ट न, बटन। नेक्स्ट है र ब ड़, रबड़। स ड़ क, सड़क। ठ ह र, ठहर। इस तरीके से आप बच्चों को ये भी याद करवा सकते हो। दोनों तरीके से हम बच्चों को याद करवाएंगे कि वो कंफ्यूज नहीं हो जाए कि टेस्ट देते हुए या वैसे ही, कि वो आराम से इनको लिख ले। उसके बाद हमारा चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। अब मैंने इधर ये चित्र बनाए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं। तो चित्र को ही आप देखेंगे, बच्चों को बोलोगे देखो और इसको पूरा करो कि ये किस चीज़ की यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। उसी तरह से है जैसे क डैश ल, क डैश ल है तो क मैं ल, कमल। तो यहाँ पे हम म लिखेंगे, क म ल, कमल। उसके बाद है ये देखो, इधर ये किस चीज़ की पिक्चर है और डैश अड़क है, डै क, अड़क लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम स लिखेंगे, सड़क। इस तरीके से सड़क। ये ब त ख, बतख। प द क, पदक। इस तरीके से इसको हम पूरा करेंगे। आगे है डैश गत, तो ये है भगत। तो यहाँ पे हम भ लिखेंगे, भ से भगत, भगत, भगत। डैश गर, तो अब इसको क्या है ये मगर, तो म गर, मगर। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे,
देखेंगे और इधर बच्चों से लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे सही वर्ण चुनकर मिलाइए तथा शब्द बनाइए। अब इधर मैंने ये पूरे शब्द नहीं लिखे हुए हैं, हाफ शब्द लिखे हुए हैं और वर्ण इधर लिखा हुआ है, एक वर्ण इधर है। तो आपको इधर वर्ण देखने हैं बच्चों, वर्ण इधर देखने हैं और इस शब्द को पूरा करना है कि इस शब्द को हम कौन सा वर्ण के साथ जोड़कर पूरा कर सकते हैं। जैसे फस, अब फस हो गया तो अब हमने यहाँ से देखना है कि इसमें कौन सा वर्ण लिखना है। तो इसमें ल आएगा तो फैसल, फसल के साथ पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ल लिखेंगे, फसल फसल। उसके बाद र ब, अब यहाँ पे श र या अड़ क्या आएगा, तो यहाँ पे र ब अड़ आएगा, तो रबड़ के साथ मिलाएंगे और इधर लिखेंगे रबड़। उसके बाद है क ल श, तो यहाँ पे हम श भी लिखेंगे और मिलाएंगे भी, कलश। उसी तरह से न ह र, नहर। आगे है सड़, सड़ बन गया और आगे इसमें हम क्या लिखेंगे इस वर्ण में से, क, तो यहाँ पे क, सड़क। मगर, मगर। कलम, कलम। उसी तरह से नेक्स्ट है बटन, बटन, तो यहाँ पे हम न लिखेंगे, बटन। इस तरीके से हम ये भी वर्कशीट अपने बच्चों को अभ्यास कराने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट अपने बच्चों को ये वाली कराएंगे कि सही चित्र देखकर सही शब्द पर टिक लगाओ। अब इधर मैंने पिक्चर बनाई हुई है और इधर शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को हमें पिक्चर को देखकर बताना है कि ये पिक्चर कौन सी बनी हुई है, किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है। तो जैसे अब इधर ये पिक्चर है तो इसको देखना है कि ये नकल नकल है या फैसल फसल है। तो ये हमारी फसल है, तो फसल पर ही हम टिक करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट कि ये हमारा बटन है या रतन है, तो ये हमारा बटन है, तो हम बटन पर ही ऐसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है ये नकल है या कमल है, तो ये कमल की पिक्चर बनी हुई है, तो ये हम कमल पर ही टिक करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से है ये हवन है या पवन है, तो ये हवन है, तो हवन पर ही हम ऐसे टिक करेंगे। कलश है या रबड़ है, तो ये कलश है, तो कलश पर ही हम टिक करेंगे। मटर या पटर, तो मटर। नरम है या कलम है, तो ये हमारी कलम है, तो हम कलम पर ही टिक करेंगे। इस तरीके से हम अपने बच्चों को ये अभ्यास कराने के लिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराने के लिए ये बच्चों को वर्कशीट बनाकर हम दे सकते हैं, जिससे वो जैसे बार बार पढ़ने से बच्चों को याद तो हो जाता है पर बच्चा बोर हो जाता है। तो इस तरीके से अलग से एक्टिविटी करा लिख कर करके हम बच्चों को देते हैं, तो बच्चा भी खुश हो जाता है और आराम से इनको करता है। आशा आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।